अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारे पास जो टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट समझें तो पूरी स्टैटिस्टिकल खड़ी ही इसी पूरे चैप्टर के ऊपर है। ये स्टैटिस्टिकल पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम जो सहारा ले रहे हैं वो है पार्टीशन फंक्शन का। तो एक तरह से समझें कि ये एक जादू की चाबी है जिससे आपकी हर चीज सॉल्व होने वाली है। हर चीज इसी से हम लेंगे, इसी से अखज करेंगे। तो शुरू करते हैं। पार्टीशन फंक्शन इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। आपके पास जो पार्टीशन फंक्शन होता है ना, बुनियादी तौर पे स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज जो होती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स की, उनको समझाता है। अब पार्टीशन, इसका मतलब अगर वो मुझे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बता रहा है तो पार्टीशन फंक्शन फंक्शन होगा किसका? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल का, जिसमें टेम्परेचर भी आएगा, वॉल्यूम भी आएगी, टोटल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर, यानी हर वो चीज आप उसे पार्टीशन फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक होगी बात। अब वो कैसे होगा, वो सारा आज यही हमारा पूरा चैप्टर चलेगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब पहली चीज आपने देखनी है, पार्टीशन फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, यानी एक नंबर होगा आपके पास। इसकी वैल्यू आपके पास मुख्तलिफ चीजों पे डिपेंड करती है, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट है, वॉल्यूम है, मोशन है, टेम्परेचर है, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। यानी आप जब क्रिस्टल में देखेंगे या गैसेस में देखेंगे तो ये चीजें मैटर करेंगी आपके पास। अच्छा जी। तो दो तरह के आमतौर पे होते हैं मोलर पार्टीशन फंक्शन। जब आप मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हो तो वो पार्टीशन फंक्शंस क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। और अगर आपके पास बहुत सिस्टम में लार्ज एंटिटीज हैं तो आपके पास आप मोल्स में उनको डिस्कस कर रहे हो तो उनके साथ जो पार्टीशन फंक्शन एसोसिएट होगा दैट इज मोलर पार्टीशन फंक्शन। ठीक होगी बात। अच्छा, ये तो मोटी मोटी चंद खास बातें थी। अब जरा इसको समझते हैं, इसका फार्मूला भी समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें मल्टीपल एनर्जेटिक स्टेट्स हैं। ठीक होगी बात। अब उनमें आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिस्टम किस एनर्जी स्टेट पे अकर करेगा वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपका जो यानी सिस्टम के अंदर जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन सी एनर्जी स्टेट पे आएंगे, वो एक डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहे हैं। लेट्स से मैं कह देता हूं कि ith स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी होगी, तमाम जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो जे। तो तमाम पॉसिबल स्टेट में से जो आपने देखना है ith स्टेट में पॉसिबिलिटी कितनी है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो गई। तो आप पी आई देख रहे हैं डब्ल्यू आई ओवर समेशन जे डब्ल्यू जे। डब्ल्यू जे अब आपको क्या बता रहा है? तमाम पॉसिबल स्टेट्स का मजमुआ। डब्ल्यू आई जिस मुमकिन स्टेट में आप स्टडी कर रहे हो। अब डब्ल्यू का किरदार यहाँ पे क्या है, आप मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ ले सकते हैं। चूंकि हम थर्मोडायनेमिक्स में चल रहे हैं तो हम एनर्जी को ही डील करेंगे, तो डब्ल्यू एनर्जी है। तो डब्ल्यू आई ith स्टेट में जो एनर्जी की आपके पास यानी एनर्जेटिक स्टेट आ गई। अब आप इसको किस फार्मूले को कैसे लिख सकते हो? ऊपर ith स्टेट के लिए लिख दिया, नीचे आपने jth के लिए लिख दिया, साथ में समेशन, यानी तमाम jth स्टेट की जो एनर्जी थी, जो पॉसिबल स्टेट्स थी, उन सब का मजमुआ डिवाइड ऊपर आपने क्या रखा? ith स्टेट में। तो ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन गया आपके पास। अब इसमें आपके पास पार्टीशन फंक्शन क्या है? तो पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन बनाने से पहले जर्मन टर्म है जस्ट में, आप इसे इंग्लिश में इसका मीनिंग है सम ओवर स्टेट। आप इसमें देखें जो ये जो आपका नीचे डिवाइडिंग फैक्टर है, जो सम ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स था, तो आपने उसे लिख दिया कि ये समेशन जे ई की पावर माइनस ई जे के बी टी है। तो आप यहाँ पे बीटा को मान सकते हो 1 ओवर के बी टी। तो के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है, ई यहाँ पे एनर्जी स्टेट है, जी यहाँ पे क्या है? पार्टीशन फंक्शन है। अक्सर बुक में इसके साथ जी भी लिखा होता है स्टैटिस्टिकल फैक्टर, मगर उसकी वैल्यू 1 नहीं चल रही होती है तो हम उसे डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक होगी बात। तो आपके पास इस जगह पे मैंने 1 ओवर के बी टी, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टाइम के 1 ओवर टी को बीटा लिखा, तो इस सूरत में अक्सर लिखा होता है बुक्स के अंदर। तो समझ आ गई बात। ये आपके पास जो फार्मूला मैथमेटिकल टूल आया दैट इज कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन। अच्छा, अब आप इसको फिर जाहिर है इस वैल्यू को दोबारा ऊपर ले जाते हैं तो पी आई में डाल देते हैं, तो ये नीचे जी आ गया।
अब अगर कोई फिजिक्स इसकी क्या है तो आपके पास पार्टीशन फंक्शन क्या इंडिकेट करता है कि जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या क्रिस्टल्स के एटम हैं वो आपने आपको वेरियस एनर्जी स्टेट में किस तरीके से पार्टीशन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन होगी। बात समझ आ गई? यानी उनके आपने डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन को स्टडी करना है, वो हमें कौन इंडिकेट करेगा? जी इंडिकेट करेगा। अच्छा, अब जब लफ्ज एनर्जी का आ रहा है तो इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल कंपोनेंट नहीं होगा, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के मुताबिक हो सकता है, उसमें रोटेशनल भी हो, वाइब्रेशनल भी हो, इलेक्ट्रॉनिक भी हो, तो वो डिपेंड करेगा। इन सब के लिए हम अलग अलग पार्टीशन फंक्शन बनाएंगे, यानी ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन अलग होगा, रोटेशनल अलग होगा, वाइब्रेशनल अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक अलग होगा। वो आने वाले लेक्चर्स में बारी बारी हम उन सब के लिए फंक्शन डिफाइन करते जाएंगे, पूरी डेरिवेशन करेंगे। फिर क्या जनाब, आपके पास ये जो पार्टीशन फंक्शन है, जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को बताता है, उसमें ये नहीं देखता कि पार्टिकल आपके पास जो एंसेंबल्स हैं, जो कलेक्शन आपने की हुई है, वो डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल है। मिसाल के तौर पे क्रिस्टल में आपके एन डिस्टिंग्विश पार्टिकल होंगे, तो आप Zn बराबर लिखेंगे Z की पावर n। अगर गैस की बात करते हैं तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, तब आप कैसे लिखेंगे? पार्टीशन फंक्शन Zn बराबर होगा Zn डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो एक जनरल टूल मैंने आपके सामने ये लिख दिया इस जगह पे। अच्छा जी, तो अब क्या है कि अगर हम, ये बहुत अहम बात है, अगर इंडिपेंडेंट सिस्टम है तो उनमें जो पार्टीशन फंक्शन है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ट्रांसलेशन की बात कर रहे हो, एक सिस्टम आपका एक्स पे चल रहा है, एक सिस्टम आपका वाई पे चल रहा है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, तो आप उनके जो पार्टीशन फंक्शन है टोटल निकालने के लिए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक होगी बात? तो जैसे मैंने लिखा कि अगर सिस्टम इंटरेक्ट नहीं कर रहे, उनकी एनर्जी आप कंबाइंड सिस्टम की देखना चाहते हैं, तो आप जस्ट उनकी इंडिविजुअल एनर्जीज का सम ले लेंगे, तो पार्टीशन फंक्शन भी उनके कंबाइंड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये पार्टीशन फंक्शन हमने बीटा की लैंग्वेज में लिखा है, उनकी एनर्जीज का सम देखा हमने, फिर मैंने उनको अलग अलग करके लिख दिया। अब जब आप अलग करेंगे तो आप देखो, एक में jth पॉसिबल स्टेट है, एक में k पॉसिबल स्टेट्स हैं, टोटल जितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं, तो उनको अलग अलग कर लिया। एक पहले वाले की आपने पार्टीशन फंक्शन को Z1 कह दिया, दूसरे वाले को Z2 कह दिया। तो इन सिंपल वन लाइनर याद रखना है, अगर सिस्टम इंटरेक्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंट है, तो आप उनके पार्टीशन फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं टोटल पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए, कंबाइंड पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए। अच्छा, अब इसमें जो सबसे जो चीज, जैसे मैंने शुरू में कही लेक्चर के शुरू में, कि आपके पास पार्टीशन फंक्शन जो है ना, वो तमाम थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज हम इससे हासिल कर सकते हैं। तो समझो आपको एक तरह से कि ये एक जिप के अंदर, बैग के अंदर सारा कुछ है, या कंप्रेस्ड वर्जन है तमाम प्रॉपर्टीज का, आपको जो चीज चाहिए इससे मिलेगी। ठीक है, अगर आपको Z मालूम है तो आप इसको यानी अनजिप करेंगे, अनकंप्रेस करेंगे, जैसे एनर्जी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सब कुछ इसमें से बाहर आएगा। अब वो कैसे बाहर आएगा वो हमारे आने वाले लेक्चर हमें समझाएंगे। ठीक होगी बात? अब अगर आप सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन देख रहे हो तो उसे स्मॉल लेटर जी में लिखना है, लोअर केस में, और अगर आप सिस्टम के लिए बात कर रहे हो जिसमें n पार्टिकल है तो कैपिटल लेटर जी में चलेगा, क्योंकि हम मोस्टली सिस्टम की बात करेंगे। अच्छा, तो अब तरीका क्या है? जैसे मैंने कहा कि आपको इस पार्टीशन फंक्शन से सब कुछ मिलने वाला है, तो सबसे पहले तो आपने पार्टीशन फंक्शन निकालना है, यानी इसका मतलब इंटरनल एनर्जी के लिए कुछ और आएगा, एंट्रोपी के लिए कुछ और आएगा, आपके पास फ्री एनर्जी के लिए कुछ और आएगा, तो हर एक के लिए वो अलग अलग होगा। तो जब वो हर एक के लिए अलग अलग है, फिर इसके बाद आप उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाएंगे ताकि आप उस फंक्शन से वो अपना मतलूबा जो आप चाहते हैं स्टेट, यानी थर्मोडायनेमिक फंक्शन, वो निकाल सकें। तो ये मेथड होगा हमारे पास, यानी दो हिस्सों पे मुश्तमिल चीज है जिसे हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।